हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स। यूनिट नंबर 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मीनिंग ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। तो ये हम आज समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में। तो डिमांड होता क्या है, ठीक है। तो डिमांड जो है वो क्या है, गुड्स और सर्विस को परचेज करने की एक तो डिजायर है, डिजायर टू परचेज अ गुड्स और सर्विस। और क्या है, एबिलिटी है एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। एबिलिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी होनी चाहिए टू पे फॉर इट एट अ गिवन प्राइस एंड टाइम। तो वो क्या होगा, डिमांड होगा। जैसे कि हमें पेन की डिमांड कैसे होगी, हमें पेन खरीदना है, ठीक है। इच्छा तो है, यानी डिजायर तो है, एबिलिटी भी है, हाँ हम खरीद सकते हैं। और विलिंगनेस भी, हाँ जरूरत है, हमें खरीदना ही है, 100% श्योर हूँ कि मुझे खरीदना ही है पेन। तो विलिंगनेस टू पे भी हो गया, तो वो क्या हो जाएगी, डिमांड होगी पेन खरीदने की, ठीक है। तो इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज नॉट जस्ट अबाउट वांट समथिंग। ये सिर्फ ये नहीं है कि वांटिंग समथिंग, बस मुझे ये कुछ चाहिए, वैसा नहीं है। पर इसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, डिजायर फॉर अ प्रोडक्ट, डिजायर होनी चाहिए, उसके बाद एबिलिटी भी होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे फॉर इट एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट। तभी क्या बनेगी, डिमांड होगी। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन दी गई है कि डिमांड जो है रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, विलिंग भी होनी चाहिए एंड एबल टू पे परचेज, एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो वो क्या हो जाएगा, डिमांड। अब टाइप्स ऑफ डिमांड की बात करें तो फर्स्ट है प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड जो है वो वेरी करती है विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड और सर्विस, ठीक है। तो जैसे कि एप्पल है, एप्पल की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। एप्पल की जो प्राइस है वो डिक्रीज होगी, हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एप्पल खरीदेंगे, ठीक। तो एप्पल की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, तो प्राइस डिमांड हुई ये क्या हुई, प्राइस डिमांड हुई। क्योंकि किसी की जो प्राइस है वो कम होने से जो डिमांड है उसकी वो बढ़ जाती है, तो ये क्या हुई, प्राइस डिमांड हुई। उसके बाद है इनकम डिमांड। इनकम डिमांड, तो डिमांड इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंज्यूमर्स इनकम लेवल, जो इनकम लेवल है कंज्यूमर्स की उसके ऊपर डिपेंड करती है इनकम डिमांड। जैसे कि नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि जब इनकम बढ़ती है, इनकम जब बढ़ती है तब नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ गई तो चलो हम ज्यादा गुड्स खरीद लेते हैं, तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब इंफेरियर गुड्स है, अब इंफेरियर गुड्स में क्या होता है कि इनकम जब बढ़ती है, इनकम जब बढ़ेगी तब क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड क्यों कम होगी, क्योंकि ये इंफीरियर गुड्स है। तो अब लोग वही सोचेंगे ना कि अब मेरे पास ज्यादा इनकम आती है तो अब मैं अच्छी क्वालिटी का कुछ भी जो प्रोडक्ट है वो खरीदूंगी, तो जो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इनकम इंक्रीज, अब जब इनकम बढ़ती है तब पीपल में बाय मोर ब्रांडेड क्लोथ, जो ब्रांडेड क्लोथ हैं, जो नॉर्मल गुड्स हैं, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो ज्यादा खरीदेंगे। और जो सेकंड हैंड क्लोथ हैं वो कम खरीदेंगे, जो इंफीरियर गुड्स यानी जो सेकंड हैंड क्लोथ है वो कम खरीदेंगे, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनकम डिमांड है ये, और उसे हम क्या कहेंगे, हम इनकम डिमांड कहेंगे। उसके बाद है क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड में क्या होता है कि डिमांड फॉर वन गुड, डिमांड फॉर वन गुड बेस्ड ऑन द चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड्स, जो अनदर रिलेटेड गुड्स है उसकी प्राइस में कुछ भी चेंजेस आ रही है, तो जो दूसरी जो डिमांड गुड है उसकी डिमांड में चेंजेस होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे कि एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसमें क्या होगा कि अगर टी की प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है, टी की प्राइस इंक्रीज हो गई तो में इंक्रीज डिमांड फॉर कॉफी, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि टी की प्राइस बढ़ गई तो जो चाय पीने वाले लोग थे वो कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे, कॉफी में। अब सोचेंगे अब कॉफी पी लेते हैं, तो कॉफी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब उसी तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि जब पेट्रोल पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है
तो जो कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वन गुड डिमांड फॉर वन गुड बेस्ड ऑन द चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड्स। तो ये क्या हो गई, क्रॉस डिमांड हो गई। उसके बाद है डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट डिमांड में क्या होता है कि डिमांड फॉर गुड्स दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, वो सब कुछ जो जो डायरेक्टली ह्यूमन जो वांट्स है उनको सेटिस्फाई कर रहा हो, वो हो जाएगी डायरेक्ट डिमांड। फिर इनडायरेक्ट डिमांड, जैसे हम डिराइव्ड डिमांड भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना, इनडायरेक्ट डिमांड ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। उसमें क्या होता है कि डिमांड फॉर गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के प्रोडक्शन में वो यूज होता है, वैसे गुड्स की डिमांड। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गए, स्टील, मशीनरी, ये सब, जैसे कि कार है। अब कार जो है वो ज्यादा खरीदेंगे, कार की डिमांड अगर जो बढ़ रही है, तो जो स्टील है, स्टील की डिमांड भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, इनडायरेक्ट डिमांड हुई। ये जो स्टील की डिमांड है वो क्या होगी, इनडायरेक्ट डिमांड हुई, डिराइव्ड डिमांड हुई, क्योंकि कार की डिमांड बढ़ने से स्टील की डिमांड बढ़ी है इसीलिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट डिमांड, डिराइव्ड डिमांड। उसके बाद है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर। ठीक है, सिंगल कंज्यूमर, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड बाय अ सिंगल कंज्यूमर फॉर अ गुड और सर्विस, तो वो होगा इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल डिमांड बाय ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट। अब सभी कंज्यूमर साथ में, ठीक है, मार्केट में सभी कंज्यूमर की जो टोटल डिमांड होती है उसमें हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड कहेंगे। और एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड, उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। उसके बाद है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड में क्या होगा कि व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर बिकॉज दे आर यूज्ड टुगेदर, क्योंकि ये जो सारे गुड्स है वो एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जॉइंट डिमांड। जैसे पेन और इंक, अब पेन की डिमांड बढ़ेगी तो उसके साथ साथ इंक की भी बढ़ेगी डिमांड, क्योंकि पेन और इंक जो है वो दोनों ही साथ में यूज किया जाता है। फिर कार और पेट्रोल, वो भी दोनों साथ में यूज किया जाता है, तो वो क्या होगा, जॉइंट डिमांड हो गया। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर बिकॉज दे आर यूज्ड टुगेदर। अब है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड में क्या है कि डिमांड फॉर अ गुड दैट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस के लिए जो यूज होते हैं वैसे गुड्स की डिमांड, वो होगी कंपोजिट डिमांड। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे मल्टीपल पर्पसेस हैं, जैसे कि लाइटिंग है, हीटिंग है, कूलिंग है, एक्सेट्रा। तो ये क्या होगा, कंपोजिट डिमांड होगा, वैसे गुड्स की डिमांड जो मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होती हो। अब है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड में क्या है कि व्हेन टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, ओके, व्हेन टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट एंड कंज्यूमर चूज वन ओवर द अदर, कंज्यूमर चूज वन ओवर द अदर, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव डिमांड। जैसे कि पेप्सी एंड कोका कोला हो गया। अब जैसे कि पेप्सी की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है कि क्या कुछ भी होता है, तो कंज्यूमर किसे चूज करेगी, कोका कोला को चूज करेगी। तो ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ओके, ये दोनों क्या है, कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं। तो कंज्यूमर क्या करेगी, वन ओवर द अनोदर, मतलब एक के बदले दूसरा चूज कर लेगी, तो वो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव डिमांड होगी। फिर है लेटेंट डिमांड। अब लेटेंट डिमांड में क्या है कि डिमांड तो एग्जिस्ट करती है, डिमांड दैट एग्जिस्ट बट इज नॉट इफेक्टिव ड्यू टू लैक ऑफ परचेसिंग पावर और अवेलेबिलिटी। बट ये होती नहीं है डिमांड, क्योंकि परचेसिंग पावर या एबिलिटी है नहीं, इसीलिए। बाकी डिमांड एग्जिस्ट करती है। जैसे एक पर्सन है, उसको लग्जरी कार खरीदनी होती है, ठीक है, अ पर्सन वांट्स टू बाय अ लग्जरी कार बट कांट अफोर्ड इट करंटली, बट वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट डिमांड है इसकी। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, लेटेंट डिमांड कहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, हिडन डिमांड भी कह सकते हैं हम।
ये हिडन डिमांड है, जिसकी जो डिमांड है वो फ्यूचर में हो सकती है, अभी इसके पास पैसे नहीं है बट फ्यूचर में तो हो ही सकते हैं ना, तो इसे हम कहेंगे लेटेंट डिमांड। तो ये थे टाइप्स ऑफ डिमांड जो आपको स्टेटमेंट वाइज या फिर मैच द फॉलोइंग वाइज आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी डिमांड क्या होती है। इजी है, बस आपको एक बार सिर्फ पढ़ लो तो हो जाएगा याद। तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।